नमस्कार दोस्तों, मैं अनु गुप्ता आप सभी का आज के लाइव सेशन में भी स्वागत करती हूँ अपने चैनल अनुयोग में। मेरे सभी अनुयोग के व्यूअर्स जो हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ YouTube चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को, लिसनर्स को, सबका मैं अनु गुप्ता, फॉर्मल योगा एक्सपर्ट टू रिप्रेजेंट हाउस ऑफ इंडिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जिसका टॉपिक है how we can improve our immunity through योग आसनास। आसनास के द्वारा the most fascinating, the most renowned word to the whole world, that is आसनास। आसनास के थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मेरे साथ शुरू से लेके आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे जो र्यूमर्स हैं आसनास को लेके उनको भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ आसनास का साइंटिफिक रीजन बताऊंगी कि उनसे हमारी इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ती है। थर्ड थिंग कि पातांजलि योग सूत्र में आसनास करने की क्या टेक्निक है, किस तरह से करना है, कहाँ ध्यान लगाना है, और उसके कारण हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे भावों पर, यानी हमारी होलिस्टिक हेल्थ पर, हमारे पांचों कोशों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाता है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ शुरू से लेके आखिर तक बने रहिएगा। आज मैं सारे इन सवालों के जवाब दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा मैं वैसे नॉर्मली बहुत ज्यादा आसनास पे एम्फेसाइज नहीं करती हूँ, मेरा एम्फेसाइज प्राणायाम और मेडिटेशन पे रहता है। आज सब कुछ बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये ना भूलिएगा आसनास का अपना अलग महत्व है। तो उसके लिए मेरे साथ पूरे सेशन में बने रहिएगा शुरू से लेके आखिर तक। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। हम अभ्यास में सबसे पहले जैसा कि रोज करते हैं प्रार्थना करेंगे, लंबे गहरे श्वास के साथ ओम का जाप करेंगे। बनिएगा इसमें भी। इसका अपना एक बहुत 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 जरूरी महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम शुरू में परमात्मा को याद करें, परमात्मा का ध्यान करें। आगे का होने वाला काम, कार्य, हम जो भी ग्रहण करने जा रहे हैं वो सफल अपने आप हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ इस प्रेयर में भी जरूर बनिएगा। तो एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा, लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा, लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा। श्वास भरे तो आपको पता चले श्वास भर रहा है, श्वास निकले तो आपको पता चले श्वास बाहर निकल रहा है। श्वास भरे तो आपको पता चले श्वास भर रहा है, श्वास निकले तो आपको पता चले श्वास बाहर निकाला है। अपने श्वासों पर अपने ध्यान को पूरी तरह से बनाए रुकते हुए करते जाएं। अनुलोम, अपने श्वासों पर अपने ध्यान को बनाए रखिएगा। तो एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाए, एक और लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकालिएगा। ओम का जाप करेंगे हम यहीं पर। ओम के जाप के लिए लंबा श्वास भरिएगा। शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसी के साथ अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। परमात्मा को याद कर जाए, पातंजलि ऋषि को याद कर जाए, अपने माता पिता को, अपने सभी गुरुजन को जरूर याद कीजिएगा। इस समय में उनसे प्रार्थना कर जाए, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे सभी टीचर्स, हमारे सभी हमारे माता पिता, अपने माता पिता से भी प्रार्थना कर जाएं कि आगे हम जो पातंजलि ऋषि का गूढ़ ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान जो हम जानने वाले हैं, वो उसको हम पूरी तरह से ग्रहण कर पाएं, अपने जीवन में भी उतार पाएं। ऐसा हमें आशीर्वाद दे, ऐसी हम पर कृपा बनाए कि हमारी बुद्धि इस गूढ़ ज्ञान को समझ पाए, अपने भीतर उतार पाए और अपने जीवन में भी इसका पालन कर पाए। इन्हीं भावों के साथ, इसी विश्वास के साथ ऐसा हम कर पाएंगे। परमात्मा की हम पर इतनी कृपा होगी। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियां आपस में रगड़े, कप की तरह बनाते हुए अपनी आंखों पर ढके, हाथ आराम से वापस ले आए। तो वंस अगेन मी अनु गुप्ता आप सभी का अपने फेसबुक पेज अनुयोग में स्वागत करती हूँ। जैसा मैंने वादा किया था, आज मैं आपको बताऊंगी कि योगाभ्यास में योग आसनास के द्वारा अकॉर्डिंग टू पातंजलि ऋषि हमारे शरीर पर, हमारी इम्यूनिटी पर, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में हमारे आसनास हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, लाभदायक है, हमें बेनिफिट देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रोग प्रतिरोधक शक्ति। जो आज से पहले मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं हल्का सा बताऊंगी। रोग प्रतिरोधक शक्ति वो होती है जो हमारे शरीर की अपनी इनबिल्ट होती है और जिसको हम और अपनी यानी पोटेंशियल्स, जो हमारे अपनी सबकी हम अपनी पोटेंशियल मात्र 0.5%, 5 मैक्सिमम 5% तक यूज कर पाए ह्यूमन ब्रेन। हम अपनी मैक्सिमम यानी 100% पोटेंशियल्स को अगर हमें यूज करना है तो हमें योग का अभ्यास करना होगा। और वही योग का अभ्यास इसीलिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत 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 हेल्पफुल है। तो योग में आसनास को पातंजलि ऋषि के अनुसार आसनास है क्या? आसनास आर द postures in which we feel comfortable, in which we feel stable, in which we feel happy. आसनास वो स्थिति है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक लाइक दिस। सुख का अनुभव अगर हम किसी भी स्थिति में अगर बन जाए, उसमें हम सुख का अनुभव करें और साथ ही साथ हम स्थिरता से बैठे हो, स्टेबिलिटी के साथ हो, तो वही आसन है। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा पातंजलि ऋषि की एक चीज की मैं खासियत की यहाँ पर दाद दूंगी। हर योग के टेक्स्ट में बहुत सारे लाखों आसनास का वर्णन किया है, लेकिन पातंजलि ऋषि ने मात्र इतना कहा है, वो स्थिति जिसमें आप सुख का अनुभव करें, कंफर्टेबल फील करें, स्टेबल रहें, वही आसन है। अब आप कहेंगे इससे हमारे इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? अगर हम मात्र ऐसे बैठ जाएं तो हमारी इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ेगी? उसके आगे वो बताते हैं कि आसन को लगाना किस तरह से है, आसन करते हुए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहला रूल ये है, प्रयत्न शैथिल्य। हमें जो प्रयत्न करेंगे उसमें भी शैथिल्य का मतलब है हमें कंफर्टेबल होना चाहिए। हम इतना सिर्फ अपने आप को फोर्स करें जिसमें हम आराम की स्थिति को महसूस कर पाए। Second thing, very important, the most important thing in each and every practice of योगाभ्यास, that is the गुप्त ज्ञान of योगाभ्यास, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास कॉपी पेन इस टाइम है तो इसको नोट कर लीजिए। ये ज्ञान जो है, इसी में सारा योग छुपा है, इसी से सारी
जो सिद्धियां होती हैं, हमारी सारी बीमारियां होती हैं, वो दूर होती हैं। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या सेकंड हमारा प्रिंसिपल है योगाभ्यास को करते हुए जो हमें अपनाना चाहिए। वो दूसरा प्रिंसिपल है कि हम अपनी रीढ़ पर, अपने चक्रास पर, अनंत समापत्तिभ्याम पर हम ध्यान लगाएं। हर कोई कहता है आसन करते हुए आप अपने श्वासों पर ध्यान लगाओ, श्वास के भरने और निकलने पर ध्यान लगाओ, मात्र इतना कहकर सब बच जाते हैं। लेकिन हर आसन को करते हुए हमें अपनी रीढ़ पर, अपने चक्रास पर ध्यान लगाना होता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, श्वास भी जब हम भरते हैं वहीं से प्राण का फ्लो बहता है और वहीं से प्राण का फ्लो बहकर बाहर निकलता है। सब ग्रॉस लेवल पर, स्थूल लेवल पर प्राण की बात करते हैं, यानी श्वास हमारा लंग्स तक गया और श्वास लंग्स से ही वापस बाहर आ गया। मगर दोस्तों, हमारे श्वास हमारे प्राण शक्ति है। श्वासों के साथ हमारी प्राण शक्ति हमारे शरीर में आती है। श्वासों के साथ ही प्राण शक्ति, जो अंदर जितने भी कीटाणु हैं, टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, हम बाहर निकालते हैं। और इसका हमारे प्राण का चैनल जो है, प्राण का प्रवाह हमारी रीढ़ में होता है और उसी पर हमें एक एक आसन करते हुए ध्यान लगाना है। हर आसन को करते हुए हमें वहीं पर ध्यान लगाना है और कहीं ध्यान नहीं लगाना। आपने देखा होगा, आप में से अगर कोई योगाभ्यासी है, अगर आसनास वगैरह करते हैं, हर आसन में हमारी जो रीढ़ है वो बिल्कुल सीधी रहती है, एक्सेप्ट सम आसनास ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग में हमारी जो रीढ़ है पीछे की तरफ मुड़ती है, उसमें भी हमारी रीढ़ की स्थिति सही होती है। अदरवाइज हर एक आसन में हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल स्टेबल, स्ट्रेट, जो एक नॉर्मल उसकी पोजीशन होती है उसी में बनी रहती है। और इसी कारण हमारे अभ्यास में, हमारे आसना से हमें बेटर रिजल्ट मिलता है इन प्लेस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल एक्सरसाइजेस को करते हुए हम इस चीज को बहुत महत्व नहीं देते कि हमारी रीढ़ की हड्डी की क्या पोजीशन है। इसी कारण फिजिकल एक्सरसाइजेस जो हम जिम वगैरह में करते हैं, बहुत से लोगों को उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अदरवाइज अगर हम योगाभ्यास की भी बात करें, योगाभ्यास करते हुए, आसनास करते हुए भी साधो तो योग, नहीं तो जीवन भर का योग। अगर आपने सही से योगाभ्यास नहीं किया, आसनास का अभ्यास नहीं किया, तो उससे भी आपको रोग मिल सकता है। अब ये बात आती है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है कि हम आसनास का जब अभ्यास करते हैं हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो दोस्तों, अब ये जो हिडन हमारे सब इन राजों को गुप्त रखने को कहा गया है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, मुझे लगता है हमें आप सबके साथ ये थोड़ा सा ज्ञान एटलीस्ट जरूर शेयर करना चाहिए कि एटलीस्ट जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वो तो फोकस करें वहां पर। आप अपनी रीढ़ पर अपने ध्यान को जरूर बनाइए। उसके पीछे कारण ये है, हमारे सभी ग्लैंड्स जो हैं वहीं पर हैं। ग्लैंड्स मींस चक्रास जो है वहीं पर है और वो है हमारे शरीर के एनर्जी चैनल। एनर्जी पावर हाउस है हमारे बॉडी के अंदर, 7 पावर हाउस है। अगर हम अपनी रीढ़ पर ध्यान बनाए रखते हुए आसनास का अभ्यास करेंगे तो ग्रेजुअली हम अपने तो चक्रास को एक्टिवेट करेंगे। सेकेंडली, अगर साइंटिफिक आपको समझना है तो हम अपने ग्लैंड्स को एम्फसाइज करेंगे, एनहांस करेंगे उनकी फंक्शनिंग को, जो ऑलरेडी फंक्शनिंग है बट उनकी फंक्शनिंग को हम और बूस्ट करेंगे वहां पर पर्टिकुलर प्रेशर देकर और अपने ध्यान को वहां पर, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी अवेयरनेस को वहां पर ले जाकर हम उन्हें बूस्ट करेंगे। और जिस क्षण हमने अपने ग्लैंड्स को, अपने चक्रास को बूस्ट करना शुरू कर दिया, यकीन मानो दोस्तों, आज आपको इस चीज का अनुभव नहीं है, यही होलिस्टिक हेल्थ का मार्ग है, यही साधना का मार्ग है, यही आरोग्यता का 100% हैप्पीनेस का मार्ग है, यही ब्लिसफुल स्टेट, आनंदमय स्टेट का मार्ग है, यही समाधि का मार्ग है, यही फ्रीडम का मार्ग है, यही सेल्फ रियलाइजेशन, कैवल्य का भी मार्ग है। आप इसको कर तो देखिए।
अगर आप अपने अभ्यास को, चाहे वो आसन का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है, कोई भी अभ्यास है, उसमें अगर अपनी रीढ़ पर ध्यान बनाए रखते हुए करेंगे तो आपका अनुभव अलग रहेगा। आपका एक्सपीरियंस जो है हर आसन से जो उसका बेनिफिट आपको मिलना है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए आप मेरा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप अभ्यास करें, आप अपनी रीढ़ पर जो भी आसन करें, मुझे पूरा विश्वास है जब भी आपने कहीं पर भी प्रैक्टिस की होंगी, आसन का अभ्यास करते होंगे, आपको कोई इस चीज को नहीं बताता होगा, क्योंकि जैसा शुरू में मैं बता चुकी हूँ ये गुप्त ज्ञान है हमारे, इसलिए भी नहीं बताते और लोग ज्यादा ग्रहण भी नहीं कर पाते, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन आप इसको करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी 100% बूस्ट होगी। पहले भी कहते थे कि कमर को सीधा रखिए, कमर को सीधा रख के ही बैठिए। कमर को जब हम सीधा रख के बैठते हैं, हमारी एनर्जी का जो फ्लो है वो सही से चलता है, प्रॉपर चलता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो लेथार्जी है, जब देखिए जब वहां पर पोषण पूरा मिल रहा होगा, हमारे हर ऑर्गन को, हमारे सभी ग्लैंड्स को पूरा पोषण मिलेगा, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? फंक्शनिंग अच्छी होगी इंटरनल बॉडी की। रोज मैं बता रही हूँ, इंटरनल बॉडी की जब तक हमारी फंक्शनिंग अच्छी नहीं होगी, वो क्लीन नहीं होंगे। कल हमने पूरा 1 घंटा यही बात की थी कि हम हमारे पर्सनल हाइजीन से हम अपनी इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाएंगे। पर्सनल हाइजीन में भी हमें अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, बिकॉज we have to clean our body not from outside only, we have to clean our body from inside also, on physical level as well as on mental level also। हमें अपने दिमाग की गंदगी, अपने शरीर की गंदगी ना मात्र ऊपर से साफ करना है, शरीर को भीतर से साफ करने के लिए हमें अपने डेली रूटीन को सही करना ही पड़ेगा। there is no any shortcut to gain, to improve our health, to improve our immunity। हमें वर्क हार्ड करना पड़ेगा। यू पीपल आर सेइंग अनडाउटेडली विटामिन सी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स is very essential to improve our immunity, but how they can work, how they will able to work when the inner atmosphere of our body is dirty, is not clean, तो वो हमें हेल्प किस तरह से करेगा? So that this is very important that one should clean their body from outside as well as inside, plus one should clean their mind, their mental faculty, their thought process also. With this note, how again we come to our today's session topic, that is how asanas are helpful to improve our immunity. नाउ कम्स कि आसना से हमने ये जान लिया हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनको हम ठीक कर पाते हैं। अगेन यहाँ पर आ जाता है आसनास को करने से पहले भी हमें अपनी इंटरनल बॉडी को क्लीन करना है। इसीलिए मैं कल के टॉपिक पे थोड़ा सा गई थी जो हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि आसनास को करने से एक तो हमारे बॉडी में स्टेबिलिटी आती है, हमारे माइंड में स्टेबिलिटी आती है। पातंजलि ऋषि ने कहा है हमारी माइंड की, हमारी बॉडी की जो ड्युअलिटी है, ड्युअलिटी वाली प्रोसेस है, यानी सर्दी गर्मी, दिस इज ड्युअलिटी, सही गलत दैट इज ड्युअलिटी, राइट रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव, ये करें या ये ना करें, इस प्रकार की जितनी भी भ्रांतियां हैं हमारे अंदर, कंफ्यूजन जो रहती है, उनसे अगर हमें बचना है तो हमें अभ्यास आसनास का करना होगा। और जब हम अभ्यास करते हैं आसनास का, उसमें भी इस तरह की चीजें हमारी तभी सॉल्व होंगी, जो ड्युअलिटी है वो तभी सॉल्व होगी जब हम अपने रीढ़ पर अपने ध्यान को बनाएंगे। या फिर इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि हम परमात्मा पर ध्यान लगाएं, क्योंकि पातंजलि ऋषि ने बहुत आसान तरीके से अनंत कह दिया। हमारे शरीर में अनंत हमारी रीढ़ में है, और अनंत को हम परमात्मा से भी कह सकते हैं कि जो भी आप अभ्यास करें, जो भी आप पोस्चर करें, उसमें आपका ध्यान परमात्मा पर लगा हो। इन ईच एंड एवरी प्रैक्टिस योर technique should be perfect, your focus should be perfect, your श्वास, your प्राण should be focused, आपकी ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। One more thing which I want to tell you all, that there are specific practices which are made for specific people, because हम सब में कुछ ना कुछ, एक तो क्या है, हेल्थ इश्यूज आजकल होते हैं, उसके बाद लोग
योगाभ्यास में आते हैं। इसलिए दोस्तों इस चीज का बहुत खास तौर पे ध्यान देना है कि हम वो कौन सी प्रैक्टिसेस हमारे लिए हैं। ऐसा ना हो कि कोई भी आसन से शुरू कर दे। अदरवाइज हमारे शास्त्रों में लिखा है एनीबडी कैन परफॉर्म योगाभ्यास एट एनी एज, एट एनी एरा, इन एनी एरा। आप कभी भी योगाभ्यास कर सकते हैं, किसी भी देश में, किसी भी काल में, उसके लिए कोई भी दूर दूर तक मनाही नहीं है। तो आप योगाभ्यास में जब भी आप आसनास करें, इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहली चीज जो है कि आप अत्यधिक प्रेशर ना दें। प्रेशर का मतलब अपने ऊपर जोर देके अभ्यास बिल्कुल ना करें। जितना आप कंफर्टेबली कर सके मात्र उतना करें। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने परमात्मा पर ध्यान बनाना है हर आसन को करते हुए, अपनी रीढ़ पर अपने ध्यान को बनाना है हर आसन को करते हुए। देन ओनली यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम योर आसना प्रैक्टिस। आपकी आसना प्रैक्टिस से आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आपको इन दो चीजों का ध्यान बहुत रखना होगा अकॉर्डिंग टू पातानी ऋषि। नाउ कम्स जर्नल इंस्ट्रक्शंस कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, कि आपके लिए कौन सा पोस्चर जरूरी है। सेकंड थिंग, आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए। नॉर्मली पीपल व्हाट पीपल डू, जैसे साइड से हाथ उठाना है, आप देखिएगा आई एम गिविंग यू जस्ट अ ग्लिम्स एंड वन सिंपल एग्जांपल हाउ पीपल डू रॉन्गली। सिंपल हाथ उठाना है, ये देखिए ये हाथ उठ रहा है, यहाँ आते आते कोहनी इस तरह से मुड़ गई। ये हाथ, ये देख रहे हैं आप आगे से फिंगर्स, ये कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए? नहीं, ये ऐसी होनी चाहिए। एक सिंपल सी स्ट्रेचिंग, एक सिंपल सी प्रैक्टिस देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट हैंड ऊपर होगा, कोहनी यहाँ से मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, कान के पीछे। जब भी हाथ किसी भी प्रैक्टिस में ऊपर उठेगा कान के पीछे जाएगा, उससे क्या होगा, आपकी रीढ़ जो है उसकी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट होगी। एक मिनट, लेट मी शो यू ऑल, देखिएगा एक बारी, ये हमारे रीढ़ की है। देखिए हम आसन में, जब भी हम पद्मासन में बैठते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी रीढ़ की जो प्रॉपर पोजीशन होती है वो अपने आप आ जाती है, हमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। नाउ कम्स, हम कोई भी आसन करें, कोई भी चीज करें, हमारी रीढ़ की यही स्थिति बनी रहनी चाहिए, बल्कि इनफैक्ट और बेटर हो जानी चाहिए, जो नहीं होती है और जो हमें करेक्ट करना है। देखिए जब हमने हाथ उठाया तब भी रीढ़ की सेम पोजीशन है, सेम स्ट्रेचिंग है, हमें स्ट्रेचिंग को अपना बेटर करना है। बिल्कुल हाथ स्ट्रेट होंगे, ये नहीं होंगे, लोगों के हाथ ऐसे ढीले होते हैं। इस तरह से अगर ढीले होंगे, प्राण का प्रवाह किस तरह से होगा? एक बार आप सोचिए, प्राण का प्रवाह किस तरह से होगा। आपको बहुत हैवी पोस्चर्स बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। एवरीवन इज नॉट अ डेमोन्स्ट्रेटर, हमें डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है सबको। हमें अपनी हेल्थ के लिए, अपनी माइंड की हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए, अपने सिस्टम्स की हेल्थ के लिए करना है, डेमोन्स्ट्रेटर नहीं बनना है। तो यू कैन फॉलो सिंपल बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ स्ट्रेचिंग एंड सिंपल योगाभ्यास ऑफ आसनास, दैट इज मोर देन इनफ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। अगर आप रोज करते हैं, द की इज डेली डूइंग, the key is regular doing, consistency is the key behind each and every yoga abhyas। अगर आप रोज उसको करते हैं, आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। Now comes when we have to do the practices, when we have to perform yoga abhyas। So I really apologize to government of India because अब जो मैं कहने वाली हूँ वो बिल्कुल देखा जाए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थोड़ी सी खिलाफ बात है, लेकिन मेरा बताना, बीइंग अ हीलर, बीइंग अ योग स्कॉलर, बीइंग अ योग थेरेपिस्ट, अ साधका ऑफ योग, मेरा फर्ज बनता है मैं आप सभी को ये बताऊं कि ये जो समय चल रहा है दोस्तों, माना कि पूरे विश्व ने, यूएनओ ने कल के दिन को यानी 21 जून को वर्ल्ड इंटरनेशनल योग डे के नाम से फिक्स कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये जो समय है इंडिया में, भारतवर्ष में खास तौर पे ह्यूमिडिटी, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी है इस काल में। आप सब भी फील करते हो विदाउट एसी नहीं चल सकता। ये जो समय है हमारे शास्त्रों के अनुसार पूरी तरह से
योग अभ्यास के लिए एंड पर्टिकुलरली फॉर द आसनास दिस टाइम ऑफ द ईयर इज प्रोहिबिटेड टू परफॉर्म asanas, to perform very long durational practices of asana. आप थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। योगा डे माना 21 जून को है, लेकिन हमें करना रोज है, तो रोज ही योगा का दिवस है। आप सिर्फ एक डेट पर फिक्स ना होइए कि 21 जून है तो इसलिए हम घंटा घंटा योगा अभ्यास करें, आसनास का अभ्यास करें। बाहर भी अगर हम पार्क्स में भी जाते हैं, देयर इज नो फ्रेश एयर इन दीज डेज। आप लोग फील करेंगे बाहर पार्क्स में भी फ्रेश एयर इस समय बहुत कम है, क्योंकि ह्यूमिड जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एनवायरमेंट है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल वहां पर भी कम है, फ्रेशनेस वहां पर भी कम है। तो इसलिए अपनी बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट प्लीज मत कीजिएगा, अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखिएगा। अपनी जो लोग भी अभ्यास कर रहे हैं, कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। पानी का इनटेक आपने प्रॉपर करना है, आपने फ्रूट जूस जरूर लेने हैं, बिकॉज विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन यू विल नॉट एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम योर योगा अभ्यास। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच पीपल यूजुअली फॉरगेट to adopt. They just simply focus on the practices, they just simply focus on the exercises only, they are not focusing on their diet. तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मीताहार के बारे में भी बताना चाहूंगी। देश समय काल के हिसाब से हमें अपने खान पान का ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपनी डाइट को नहीं सुधारा तो हम कितना ही योगाभ्यास कर लें, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब तक हम अपनी खान पान की आदतों को सही नहीं करेंगे, हम अपनी दिनचर्या को सही नहीं करेंगे, हम कितना ही अभ्यास कर लें, उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। और उस अभ्यास में जरूरी है आप अपने थॉट प्रोसेस को भी ठीक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तो अब एक बार वाइंड अप करते हुए मैं आपको बताती हूँ, योगाभ्यास में आसन का अभ्यास जो लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं, वो सर्दियां शुरू होने से पहले यानी सितंबर अक्टूबर में शुरू करें, जो पहली बार कर रहे हैं, या फिर सर्दियां खत्म होने के टाइम में मिड फ्रॉम योर फरवरी टू मार्च में शुरू करें। गर्मी भी कम होती है, सर्दी भी कम होती है, और एक बड़ा प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये योग शास्त्रों में लिखा है। सही समय योगाभ्यास करने के लिए वही है, उस समय में ही आप अपनी क्लींजिंग प्रैक्टिसेस को कीजिए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो मेरी आप सबसे अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल पर्सनली कि इस समय में देखिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अपने बॉडी को ओवर एक्सर्ट बिल्कुल ना कीजिएगा, थोड़ा बहुत अभ्यास कीजिएगा, मैक्सिमम प्राणायाम, और आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, इस समय में प्राणायाम पर ध्यान दें, प्लस मेडिटेशन करें, मैक्सिमम आपने ये करना है। प्लस इन सब को करने से पहले, जैसा मैंने कल के भी अपने कई दिनों के लगातार बोल रही हूँ, इंटरनल बॉडी को क्लीन करना है हमें। योगाभ्यास से हम उसको कर सकते हैं अपने घर पर बिना पैसों के। मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, उसके लिए लाइव सेशंस ले चुकी हूँ। आप मेरी वीडियोस देखिए कि किस तरह से हम अपनी इंटरनल बॉडी को घर रहते हुए विदाउट एनी सिंगल पेनी कॉस्ट हम ठीक कर सकते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, राइट दोस्तों। क्लीन करने के बाद आप योगाभ्यास करें और हल्का फुल्का करें, लास्ट में शवासन में जरूर लेटें। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप प्राणायाम भले ही एक टाइम को अगर आप बहुत एक्सर्ट हो गए हैं, इन दिनों में अगर हम ज्यादा अभ्यास करें, यकीन मानिए दोस्तों, किताबों में जरूर ऐसा लिखा है कि आप अभ्यास कीजिए, आपको फ्रेशनेस लगेगी, बट इन दिस पर्टिकुलर सीजन, इन मंथ ऑफ जून, the hottest day 21st June is the hottest day in India। अगर आप उस दिन
दिन इतना ज्यादा अभ्यास करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, पूरे दिन आपको अनहेल्दी फील होगा। लास्ट में शवासन बढ़िया से जरूर लेना है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। इनफैक्ट आप कभी भी अभ्यास करते हैं, जब आप योग के आसनास कर लें उसके बाद शवासन जरूर लीजिए, उसके बाद आप कीजिए अपना प्राणायाम, क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो उन पर प्रेशर पड़ा होता है, उनको रिलैक्स होने का भी पूरा टाइम मिल जाता है। हमारे आसनास हमें किस तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे चक्रास का एक्टिवेशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो हमारे ग्लैंड्स को की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, हमारे हार्मोनल सिक्रीशंस को इम्प्रूव करते हैं। दैट्स व्हाई आसनास आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा अभ्यास। लोगों ने योग को अलग कर दिया है, आसनास को अलग कर दिया है, प्राणायाम को अलग कर दिया है, मेडिटेशन अलग कर दिया। कैसे बोलते हैं सब, मैं आसन करता हूँ और योगा भी करता हूँ, मैं आसन करता हूँ, योगा भी करता हूँ, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं ना प्राणायाम करता हूँ, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ। अरे भाई, ये सब कुछ योगा में ही आता है। योग में सारी चीजें जो हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, वो सब कुछ योगाभ्यास में आता है। आप इन सब चीज को एंड करके क्यों लगाते हो और साथ में फिर लास्ट में योग भी बोल देते हो? ये सारी चीजें योग की ही है, लेकिन किसके लिए क्या जरूरी है ये आपको योग शिक्षक बताएगा, योगा एक्सपर्ट ही बताएगा। इसलिए 4-5 आसन वीडियो में देखकर, किसी के सुनकर आप ऐसे ही करना कभी ना शुरू करें। हमेशा किसी एक्सपर्ट के अंदर, खास तौर पर आसनास का अभ्यास तो किसी एक्सपर्ट के अंडर ही कीजिए, उनसे प्रॉपर सीखिए, उनकी गाइडेंस में ही कीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल एक महीने का 15-15 दिन के कोर्स करके, 13 दिन का कोर्स करके, और वो भी किस तरह से होता है, 3-4 घंटे 15 दिन का कोर्स करके सब अपने आप को योग टीचर कहते हैं। सो अगेन आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग यू ऑल, ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि उनको कितना ज्ञान होगा आप खुद भी समझ सकते हैं, उनको कितनी नॉलेज होगी किसी आसन की या प्राणायाम की। इसलिए इन चीजों से बचते हुए प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स में जाइए, उनसे ही सीखिए। And regarding me, I have 14 years of experience in different hospitals under Ayush Ministry, and I also taught at Rashtrapati Bhavan of India and Rashtrapati ji's family, their bodyguard, the whole army over there, their bureaucrats, the whole residents of Rashtrapati Bhavan. तो आप मुझ पर इस मामले में विश्वास कर सकते हैं। I am net qualified, doing my PhD. And so many things, 14 years of experience, it's more than enough in government hospitals, because in government hospitals daily thousands of people are coming to have the guidance, to have the consultancy and do perform their asanas and yoga practices over there. So आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से ही सीखिए। इस तरह से 13 दिन का, 15 दिन का, महीने का, 3 महीने का कोर्स जो करके निकलते हैं, उनसे ना सीखिए, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। ये बहुत 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 जरूरी है आपके लिए जानना। आपको चॉइस करना आना चाहिए, हु इज द राइट पर्सन टू टीच यू। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड टूडेज एरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग हर कोई कह देता है हम सिखा देंगे, सुन के एक दूसरे से। प्लीज इन चीजों पर आपको खुद से जागरूक होना है, खुद से अवेयर होना है कि हमें किससे सीखना है और किससे नहीं सीखना है। विद दिस नोट वी विल स्टार्ट अवर टुडेज मेडिटेशन प्रैक्टिस। मेडिटेशन आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, आसनास के साथ करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट, बट डिफरेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ आए कि आसनास में हम अपने ध्यान को परमात्मा पर कैसे लगाएं, आसनास को करते हुए हम अपनी रीढ़ पर, अपने चक्रास पर किस तरह से ध्यान लगाएं। एक छोटा सा आपको ग्लिम्स दिलाऊंगी
होंगी, मेरे साथ जरूर कीजिएगा, आपको समझ आएगा। आप जो एक नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसनास करते हैं उसमें, और आज जो अब आप एक प्रैक्टिस करेंगे विद अवेयरनेस, विद कंसंट्रेशन ओवर योर स्पाइन, उस दोनों में क्या फर्क है, तो मेरे साथ जरूर कीजिएगा, अभी कीजिएगा। सिंपल स्ट्रेचिंग कराऊंगी, बैठे बैठे ही कराऊंगी, क्योंकि मेरे को फिर से कैमरा सेट करना पड़ेगा, आपको भी डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो करते हैं शुरू। आप आराम से जहां पर भी हैं वहीं पर आराम से बैठिए। जो लोग लगा सकते हैं पद्मासन जरूर लगाइएगा, नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे। दोनों हाथों को साइड पर ले आए। सिंपल 3-4 स्ट्रेचिंग कराऊंगी, आपको उसी में अनुभव हो जाएगा कितना फर्क है अगर हम ध्यान के साथ एक प्रॉपर, जहां पर ध्यान लगाना चाहिए वहां ध्यान लगाते हुए अभ्यास करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। तो शुरू करते हैं। दोनों हाथ साइड पर। आई एम अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट टीचर, तो ये जो हाथ आप लोगों के ऐसे ढीले ढाले होते हैं ना, प्लीज ये स्ट्रेच हो, ये ऐसे ना हो, ये स्ट्रेच ऊपर से लेके नीचे तक आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। शरीर के एक एक अंग में ऐसा कोई अंग ना हो, चाहे कोई भी आसन आप करें, चाहे कितनी ही सिंपल प्रैक्टिस करें, कितना ही सिंपल आसन कर रहे हैं, आपकी बॉडी के एक एक पार्ट में आपको स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि आप सिंपल सी प्रैक्टिस से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे, और करेक्ट वे में करेंगे तो 100% आपको मिलेगा ही। दोनों हाथ बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रेच रहे, सांस भरते हुए फुल स्ट्रेचिंग देनी है, फुल स्ट्रेचिंग। हाथ की एक एक उंगली खिंची रहेगी, सांस निकालते हुए हाथ वापस, वैसे के वैसे वापस आएंगे। नॉर्मली व्हाट पीपल डू, इस तरह से करेंगे, सांस भरते हुए तो चले गए, ठीक है ना, स्ट्रेच करते आ तो ऐसे जाएंगे। दिस इज नॉट द वे। आप जैसे गए हैं आपको वैसे ही वापस आना है। दीज आर द टेक्निकलिटीज, दीज आर द some essential things which you have to follow, you need to follow, otherwise you will not get the benefit from asana. आप कितनी अभ्यास करते रहिए, आप बहुत से लोगों को देखेंगे उनकी बॉडी में कोई स्ट्रेंथनिंग ही नहीं होती, चाहे वो कितना ही अभ्यास कर रहे हैं, कितना ही अभ्यास कर रहे हैं, उनकी बॉडी, उनकी स्किन बिल्कुल लटकी हुई होती है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट दे आर नॉट फॉलोइंग द राइट टेक्निक ऑफ आसना, दे आर लिटरली नॉट फॉलोइंग द टेक्निक ऑफ आसना, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। फुल स्ट्रेचिंग के साथ आपने सीने को बाहर निकालना है, ध्यान अपनी रीढ़ पर बनाकर रखना है, पूरी तरह से आपकी रीढ़ पर अपने ध्यान को बनाए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस निकालते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर, ध्यान रीढ़ पर, सांस निकालते हुए वापस, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, ध्यान रीढ़ पर बना रहे, सांस निकालते हुए हाथ वापस। ये एक प्रैक्टिस हुई, ध्यान रीढ़ पर बनाकर ही कीजिएगा। साइड बेंडिंग बैठे बैठे, जो लोग नहीं भी खड़े हो सकते, और अभी हमारी भी थोड़ी लिमिटेशन है, सांस भरते हुए एक साइड का हाथ उठाएंगे, लेटरल बेंडिंग करेंगे हम। एक हाथ को पीछे कमर पर ले आइएगा, इस तरह से लपेट दीजिए। देखिए, सांस भरते हुए हाथ पूरा ऊपर उठाएं, साइड स्ट्रेचिंग दे दीजिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, मुड़ेगा कोहनी से भी नहीं। उंगलियां देखिए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, पूरी तरह से स्ट्रेट रहेंगी। सांस निकालते हुए हाथ वापस, ध्यान कहाँ रहेगा, रीढ़ पर। वेरी गुड। दूसरी तरफ से सांस भरते हुए उठा दीजिए। ये अगर देखिए पैर उठ रहा है ना, इसको नीचे प्रेस कर दे, और देखिए स्ट्रेचिंग कितनी बढ़िया हो गई। सांस निकालते हुए वापस, सांस भरते हुए उठाएं, सांस निकालते हुए वापस, सांस भरते हुए उठाएं, सांस निकालते हुए वापस, सांस भरते हुए उठाएं, और अपनी रीढ़ पर अपने ध्यान को जरूर बनाए रखें। सांस निकालते हुए वापस, लास्ट टाइम, सांस निकालते हुए वापस आ जाए। तो दोस्तों इसी तरह से आपने आगे भी अभ्यास करना है कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ आप सिंपल प्रैक्टिसेस करेंगे। लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस विद द सीनियर सिटीजन्स एट राष्ट्रपति भवन। पूरे 3.5 से 4 साल मैंने उन लोगों को कराया। दे आर नॉट इनिशियली, दे आर नॉट एबल टू सिट ऑन फ्लोर। पहले दिन का अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं, वहां पर क्या था, सब कुर्सी पे बैठे थे। I entered the room, that was the
season, winter season, January month, and they are sitting on their chairs like teddy bears, and the teddy bears पूरा उन्होंने कवर किया हुआ, शॉल ओढ़ी हुई, ऊपर स्कार्फ पहना हुआ, ऊपर से भी शॉल ली हुई, पूरे नीचे से उनके मोजे क्या सब कुछ पहना हुआ, 3-3 4-4 हीटर चल रहे वहां पर, ऐसे बैठे हुए थे सब, और वो भी चेयर्स पर बैठे हुए थे. दे आर नॉट एबल टू, प्लस दे आर नॉट विलिंग टू सिट ऑन द फ्लोर. कि हमारे योगा डॉक्टर ने मना किया, कोई कह रहा था हम नहीं बैठेंगे, हमारे घुटनों में दर्द है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बट विद राइट टेक्निक, आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू. Within 1 month, each and every person starts sitting on the floor and perform each and every practice which are included in our yoga protocol, except some practices because they have knee problem. है ना, सब 60 साल से ऊपर थे, कुछ तो 80 साल से भी ऊपर थे. वो बस घुटनों की प्रॉब्लम के कारण उनको हम कुछ प्रैक्टिसेस मैं नहीं कराती थी कि वो बढ़ ना जाए. अदरवाइज टिल टुडे वो सभी नीचे बैठकर अब आराम से अभ्यास कर पाते हैं. तो दिस इज द मिरेकल हैपन व्हेन यू परफॉर्म practices, simple practices with right technique, right practice for you, only you perform those practices. This is also very important. ऐसा नहीं है भेड़ चाल में सब कुछ करना शुरू कर दें जी, योगा प्रोटोकॉल में तो ये लिखा हुआ है तो हमें करना है. वृक्षासन जो है, मैंने एक पोस्ट देखी, वो थे तो योगाचार्य, लेकिन उन्होंने जो सबसे पहली मिस्टेक की, सबसे पहली लाइन ये लिख दी, ये घुटनों के दर्द में फायदा होता है. तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स वेरी क्लियरली, वृक्षासन जिनको घुटनों में दर्द है वो ना करें, because that practice will aggravate the pain of knee. You just simply straight your body upward by making your hands like this, Vrikshasana. And if you are not able to stand on your own, you can take the support of a wall. Initially you can take the support of a wall. Otherwise, for knee pains, there are so many practices in our yoga protocol which are not comfortable and recommendable for the patients, for the people who are suffering from knee problems. So kindly take care of yourself while performing your yoga protocol. Don't take it as it is. You need to perform only those practices which are for you, which are according to your health, your physical need and your physical flexibility. This is something very important. Otherwise everybody can do yoga, but which practice is for you, that will yoga expert only can tell you. Please, with this note, आज की हम थोड़ी सी योगाभ्यास मेडिटेशन कर लेते हैं, 5 मिनट्स की, 5 to 10 मिनट्स की, मजे से करेंगे. तो परमात्मा को याद कर जाए इसी के साथ. एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकालिएगा. एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा. एक और लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाए. श्वास भरे तो आपको पता चले श्वास भर रहा है, श्वास निकले तो आपको पता चले श्वास बाहर निकल रहा है. श्वास भरे तो आपको पता चले श्वास भर रहा है, श्वास निकले तो आपको पता चले श्वास बाहर निकल रहा है. अपने आसपास के वातावरण पर अपने ध्यान को बना दीजिएगा. जैसे बंद आंखों से आप सामने सब चीजें देख रहे हो, ऐसे देख जाए फटाफट, विदिन 5 सेकेंड्स. यहीं से अपने शरीर पर अपने ध्यान को ले आए. शरीर से अपने श्वासों पर ध्यान बनाना,
बहुत आवश्यक है। जब भी हम धारणा में जा रहे हो, मेडिटेटिव प्रैक्टिस में जा रहे हो, उस समय में बहुत आवश्यक है हम पहले अपने श्वासों पर ध्यान बनाएं। Because where our breath flows, our prana flows, our mind flows there. तो अपने माइंड को वापस यही लेके आने के लिए ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम अपने श्वासों पर अपने ध्यान को बना दें। नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन योर स्पाइन। महसूस कर जाएं अपनी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, टेल बोन से यानी नितंब, हिप्स के लास्ट पॉइंट पर, जिसे सैक्रल रीजन भी कहते हैं, वहां पर अपने ध्यान को बना जाए। बिल्कुल लास्ट में रेड कलर देख जाए, वहां पर ओम बोल जाए एक बारी बढ़िया से, मन ही मन। वाचिक करना चाहे वाचिक जाप कर सकते हैं। रीढ़ के निचले भाग से 10 उंगल ऊपर देख जाएं, जिसे हम लोअर बैक कहते हैं, उस स्थान पर देख जाएं। संतरी रंग देख जाएं, वहां पर एक लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को वहां तक लेके जाएं और बोल जाएं लंबा ओम, दीर्घ ओम का जाप कर जाएं। अब इससे थोड़ा सा ऊपर 4 उंगल ऊपर देख जाएं, middle area of your spine. Fill that area with yellow, bright yellow color. Just watch it. Take a deep breath in now. Up to that yellow area. ओम का जाप यहां पर भी कर जाए। अब ले आए अपने ध्यान को कमर के ऊपरी भाग पर, हरा रंग भर जाए, यहां पर लंबा श्वास भर जाइएगा। ओम का जाप यहां पर भी कर जाए। अब गर्दन वाले स्थान पर आ जाए, गर्दन के पिछले वाले स्थान पर, इसे भी देख जाए। यहाँ पे हल्का नीला रंग भर जाए। ओम का जाप भी कर जाए। अब इससे ऊपर सिर के पिछले भाग पर, माथे के बिल्कुल पीछे वाले भाग पर यहाँ पर गाढ़ा नीला रंग देख जाए, ओम का जाप कर जाए। सिर का ऊपरी भाग लगातार देख जाए। पर्पल कलर देख जाए, लंबा ओम का जाप कर जाए। एक बार पूरी की पूरी रीढ़ को नीचे से लेके ऊपर तक एक बार इमेजिन कर जाए। नो प्रॉब्लम अगर आप स्टार्टिंग में नहीं देख पा रहे हैं, जस्ट इमेजिन, अपनी इच्छा शक्ति से महसूस करें कि ऐसा है। यहाँ पर gradually you will be able to see them all located on your spine, and the moment you start able to see all the colors on your own residing on your spine, this is the moment of celebration that you are now on the process of self-realization. That is the process of freedom. That is the goal. That is the vision of Anuyog.
A journey of self-love to freedom. इसी के साथ एक लंबा गहरा श्वास भर जाएं, अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं, श्वासों को महसूस कर जाएं, ओम का जाप करेंगे। उसके बाद शांति पाठ, ना मात्र अपने लिए, ना मात्र अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, सभी जगह शांति प्रेम की लहर दौड़े, पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य की लहर दौड़े, परमात्मा की कृपा की लहर दौड़े, सब में आपस में प्रेम भाईचारा हो, ऐसी कामना करेंगे हम शांति पाठ के जरिए। तो ओम के जाप के लिए लंबा श्वास भर जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएं, परमात्मा को, अपने गुरुजन को, पातान्य ऋषि को, अपने माता पिता को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कर जाएं आज के ज्ञान के लिए, आज के सुअवसर के लिए। ऐसा विश्वास करें कि आप इस सब इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को ग्रहण कर पाए और अपने जीवन में भी इसको जरूर उतारेंगे। इसी के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएं, रगड़े। हल्का सा रगड़ने के बाद गर्माहट आएगी, आप अपनी आंखों पर ढकिएगा, यहीं पे पलके खोल बंद कर लें, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ वापस लें। सो टुडे वी डिस्कस्ड हाउ asanas influence, increase, boost our immunity। कल हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से साइंटिफिक, जिस तरह से आज हमने योगाभ्यास में आसनास को डिस्कस किया कि प्राणायाम किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल है आगे की हायर स्टेजेस के लिए, ये कल हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट मी सी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड। वीर पनवर जी, शिखा खन्ना जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सज्जन अग्रवाल जी, शिखा अग्रवाल जी, बिनीता सिंह जी, शिखा अग्रवाल, दीपिका नागपाल जी, निरंजन जी, मनविंदर जी, आश्रिता जी, प्रतीक जी, राजीव जी, अवतार जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, लव वंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज योग को लेके, योग अभ्यास को लेके बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे रूमर्स हैं। So for making these kind of videos, my aim is to make people aware the right way of performing yoga abhyas, what is it all about. This is the main motive of my taking these live sessions. So I hope you have got the insight that what is asanas, how we have to perform each and every practice. This is not necessary to perform so many hundreds of practices of asanas. You just perform just simply few practices, 5 to 10 practices, simple stretchings, that will be enough for
just our strengthening, just to boost our immunity. That will be really more than enough if you perform simple practices. There is no need to perform the advanced asanas. They are for demonstration purposes and for the higher stages. You need not have to do all such kind of asanas. You just practice simple stretchings, simple, very very simple practices. They are more than enough. After that you perform your pranayama and meditation. That will help you much. So कल हमारा टॉपिक इसीलिए है प्राणायाम पर, प्राणायाम का साइंटिफिक रीजन बिहाइंड प्राणायाम, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प इन इंक्रीजिंग अवर इम्यूनिटी, व्हाट आर द which are those pranayamas which help us in improving, enhancing our immunity during this period, during this COVID-19 period especially. So stay tuned with me tomorrow also at 7 p.m. Till then, God bless you all. Keep smiling and enjoy your life to its fullest without any reason. That's the key to live your life happily and at a blissful stage. That is freedom in this materialistic world. So God bless you all. Keep smiling. Till then, bye bye. कल मिलते हैं.